नमस्कार दोस्तों। काफी लंबे समय से बच्चों के बीच एक अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर 71st बीपीएससी का रिजल्ट कब आएगा, कब 71st बीपीएससी का मेंस की परीक्षा होगी, कब 70th मेंस का रिजल्ट आएगा और साथ ही साथ कब बीपीएससी एडीओ परीक्षा का एग्जाम होगा। इसके अलावा बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए बहुत सारे एग्जामों के ऊपर से जो कयास लगाए जा रहे थे उसके ऊपर अब फाइनली पर्दा उठ चुका है, क्योंकि जैसा कि आयोग ने एक वादा किया था कि हर 4 महीने पे एक कैलेंडर अपने आप कैलेंडर को अपडेट करेगा और वैसा ही कुछ कैलेंडर आज भी आयोग के द्वारा अपडेट किया गया है। ये जो कैलेंडर है ये ऑफिशियल कैलेंडर है और इस ऑफिशियल कैलेंडर के आगे बाकी सारी चीजें फर्जी है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस ऑफिशियल कैलेंडर की और इन सारे एग्जामों से रिलेटेड जो आपके समक्ष लाइंड अप है उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और आने वाले वक्त में इस वक्त में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम को लेकर के उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा विमर्श करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा जो कि पिछले साल यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा जो 13, 12 और 4/1 2 दिन ली गई थी परीक्षा। आपको पता होगा बापू सभागार का एग्जामिनेशन पेपर कैंसिल हुआ था, उसके बाद दोबारा परीक्षा ली गई थी जिसका रिजल्ट 23 जनवरी को आया था और इसके बाद जो है इसकी मेंस की परीक्षा जो है यह हो चुकी है अप्रैल के महीने में 25, 26, 28, 29 और 30 तारीख को और इसका रिजल्ट जो है इस बार दिसंबर 2025 को आएगा। चलिए ठीक है, रिजल्ट आएगा। इसके लिए स्टडी आईक्यू क्या करने वाला है, तो इस रिजल्ट से तो काम चलेगा नहीं। इस रिजल्ट के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इस रिजल्ट के बाद हम देखते हैं कि आपका इंटरव्यू का है और इंटरव्यू के लिए दिसंबर 2025 का महीना यानी कि दिसंबर महीने में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट दिसंबर में आएगा और इसी महीने हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और हम लोग भी स्टडी आईक्यू यानी कि हम लोग अगर बात करते हैं तो स्टडी आईक्यू पटना जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है हम लोग भी अपना इंटरव्यू वहां कंडक्ट कराएंगे, तो इसके लिए स्टडी आईक्यू यह कर रहा है। इसके अलावा जो हाई प्रोफाइल और जो आपके समक्ष था यानी कि 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा जो 1298 सीटों के लिए 13/9/2025 को यानी कि अगर हम बात करते हैं पिछले महीने 13 सितंबर को ली गई थी। इसके रिजल्ट को लेकर के बोला जा रहा था अक्टूबर के लास्ट महीने तक आएगा, बट फेस्टिवल वगैरह के कारण इसका रिजल्ट नवंबर महीने में शिफ्ट हो रहा है और नवंबर के महीने में इसका रिजल्ट आएगा। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी मेंस की परीक्षा मार्च अप्रैल यानी कि मेंस की परीक्षा में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5 महीना है। तो हम आपको बोलेंगे कि भाई रगड़ के पढ़ दीजिए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, देखिए हम आपको क्लियर कर बताते हैं, ज्यादा इसमें इरिंग बिरिंग नहीं। ऐसे बच्चे जिनका स्कोर मान के चलिए कि ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 80+ आ रहा है, अनरिजर्व मेल की हम कैटेगरी की बात करते हैं, वो 100% श्योर रहे कि इस बार वो मेंस दे रहे हैं। आगे पीछे कुछ होता भी है तो चिंता करने की बात नहीं है। आप एक एक टॉपिक को रगड़ करके ऐसे पढ़ना शुरू कीजिए कि कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। 5 महीने का वक्त है, काफी लंबा वक्त है। इस वक्त में आप मेंस की तैयारी काफी अच्छे से कर सकते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं हम ये नहीं बोले कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए या कहीं से भी पढ़िए, हमसे पढ़िए, किसी और XYZ कोचिंग से पढ़िए, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, आपका एक एक टॉपिक हैंड रिटेन नोट्स के साथ तैयार होना चाहिए और कोई भी जो है टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि सर देखिए, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस की परीक्षा में पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पढ़ा है क्या उसको आप डिलीवर कर पा रहे हैं। डिलीवर कर पा रहे हैं तो क्या आप सही समय पे डिलीवर कर पा रहे हैं, और सही समय पे डिलीवर पा रहे हैं और आप पे जो गलतियां हैं क्या उस खामियों के ऊपर ध्यान रख के आप अगले टेस्ट सीरीज में उस खामियों के ऊपर ध्यान रख के आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर हां तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आप हमारे ही पास आइए, आप किसी भी XYZ कोचिंग में जाकर के, XYZ लैम्डा कोचिंग में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि अगर मान के चलिए आपकी इच्छा हो तो आप हमारे पास भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हमारा टेस्ट सीरीज जो है चल रहा है। आप टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जानकारी और मेंस से रिलेटेड थ्योरेटिकल जानकारी के लिए नीचे दिया गया नंबर है 9289996924 पर कॉल कर सकते हैं। फिर से मैं नंबर लिख देता हूं 928999
6924। इस नंबर पे 9289996924 पे नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं। 9289996924 पर आप जानकारी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं मोस्ट अवेटेड जो इस बार का था, अगर हम देखिए अब बोलेगा सर 80 प्लस वाले हैं ये लोग सर मेंस में लगेंगे, बाकी ऐसे बच्चे जिनका जो इस प्रीलिम्स की परीक्षा में 80 से कम नंबर आ रहा है, या फिर हम इसको और थोड़ा सा अच्छा कर दें कि सर 78 से जिनका कम नंबर आ रहा है, 78 से ऊपर वाले बॉर्डर लाइन पे हैं, लेकिन जिनका कम 78 से भी कम आ रहा है, उन लोगों को हम सलाह देंगे कि अब रोना धोना बंद कीजिए। 1 महीना हो गया है, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़िए, क्योंकि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोबत है, जो सोबत है जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। अब जागने का वक्त है, और इसी जागने के वक्त में आप सभी लोग के लिए, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भी कई वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि हमने आप लोग को बताया था कि एडीओ की परीक्षा जो कि 935 सीटों की परीक्षा है, इसका जो परीक्षा है वो जनवरी 2026 में, यानी कि हम आपको ऑलरेडी से पहले वीडियो बनाए थे। हालांकि कई कमेंट वीर सब आकर के उसमें घड़ियाया था, लेकिन चलिए घड़ियाइए, उससे क्या ही होगा। हम लोग का काम है इंफॉर्मेशन देना, और देखिए वापस से आपकी परीक्षा जो है ये होने वाली है जनवरी 2026 में। एडीओ की परीक्षा हो रही है। अब एडीओ की बात अगर हम करते हैं तो एडीओ को लेकर के खासकर सिविल सर्विस वाले बच्चों के अंदर एक दुविधा होती है। क्या दुविधा होती है? तो इसका जो मेरिट आपका निर्धारण होगा 100 नंबर जीके जीएस का, और 100 नंबर जो होगा ये होगा मैथ्स और रीजनिंग का। अब देखिए होता क्या है कि इसमें एक समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि खासकर ऐसे बच्चे, जो बच्चे सिविल सर्विस वाले वो बोलते हैं कि सर हमारा मैथ्स रीजनिंग उतना स्ट्रांग नहीं है। जो बच्चे एसएससी बैंकिंग वाले होते हैं जो वो बोलते हैं कि भाई सर हमारा जो जीके जीएस है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो मेरे भाई याद रखिएगा कंपटीशन में बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि 935 सीट है और 10 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया है। और स्वाभाविक सी बात है कि इतने बच्चे जब फॉर्म को फिलअप करेंगे तो एग्जाम भी लेवल प्लेइंग फील्ड है, किसी को एडवांटेज नहीं दे रहा है, ना जीके जीएस वालों को ना वनडे एग्जाम वालों को। 100 नंबर जीके जीएस का है, 100 नंबर मैथ्स और रीजनिंग का है। तो रगड़ करके 2 महीना नवंबर दिसंबर का महीना मेहनत कर दीजिए, तो आपका एक स्ट्रेंथ जरूर होगा, जीके जैसे स्ट्रेंथ होगा या मैथ्स रीजनिंग स्ट्रेंथ होगा, तो आप दूसरे उस पर मेहनत कीजिए। इसका और इसका इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे एग्जामों के लिए जो होता है वो होता है टेस्ट सीरीज। जितना हो सके उतना आप लोग टेस्ट सीरीज लगाइए, जितना हो सके एक एक टॉपिक को गिन करके, आपका इसमें 350 प्लस टॉपिक होगा, मैथ रीजनिंग जनरल साइंस जीके जीएस करंट सबको मिला करके उन सारे टॉपिक्स को आप कर लीजिए तो आपका बेस्ट हो जाएगा। तो एडीओ को आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जो है कोचिंग से निकालिएगा तभी आपका होगा, आप सेल्फ स्टडी करके भी कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो हमारे पास एडीओ का कोर्स है, इस एडीओ के कोर्स को भी आप इनरोल कर सकते हैं और उसमें हम लोग मेंटरशिप भी देते हैं। वापस से फिर से बोलेंगे 9289996924 पर कॉल कीजिएगा और बता दीजिएगा कि सर एडीओ के कोर्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास भी अच्छा कोर्स है। लगभग 350 प्लस टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करा देंगे, मैथ्स रीजनिंग जनरल साइंस हिंदी इंग्लिश सबको मिला जुला करके, और तो यहां पे भी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा और अगर हम लोग कुछ बात करते हैं तो जैसे देखिए एक जो इस दोनों सीट को भी लेकर के काफी लंबे समय तक, जिसको हम कहते हैं एआरएओ, असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट अर्बन एंड वेलफेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इसकी वैकेंसी पिछले बार ही आनी थी। 285 सीट की वैकेंसी है और इस सीट में जो है इकोनॉमिक्स वाले भर सकते थे, लेकिन इस बार भी इसको डिपार्टमेंट के द्वारा पोस्टपोन कर दिया गया है। तो लेट अस सपोज कि कब होता है। इसके अलावा असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, जिसका फॉर्म फिलअप हो चुका है 60 सीटों के लिए, और इसका डेट जो है अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। जबकि असिस्टेंट टाउन प्लानर जो है इसका एग्जाम भी जनवरी 2026 में होने वाला है। इसके अलावा कंबाइंड एग्जाम फॉर असिस्टेंट इंजीनियरिंग जो कि 1040 सीट का था, इसका रिटन एग्जाम जो है यह 17/7/2025 को हुआ था। इससे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो है रिजल्ट के ऊपर, मतलब कि हाईकोर्ट जो है वो रिवाइज वैकेंसी जो है आरसीडी से यानी कि हाईकोर्ट पे यह मामला गया हुआ है, तो इसलिए यहां पे वेटिंग है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि आपके एचओडी साइंस ये सब आपके काम का नहीं है परीक्षा, जो नॉर्मल सिविल मतलब की परीक्षा वाले एस्पिरेंट है उनके लिए नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो एक और वैकेंसी है जिसमें बच्चे फॉर्म भरे थे, लोअर डिवीजन क्लर्क बीपीएससी का। इसकी बात अगर हम करते हैं तो इसकी परीक्षा जो है 20/9 को ली गई थी। इसका रिजल्ट नवंबर 2025 में डाल दिया जाएगा। इसमें कोई मेंस नहीं है, इसमें टाइपिंग टेस्ट है जो कि दिसंबर 2025 में आपके समक्ष जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। डीएसओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक ऑफिसर, जिसकी परीक्षा 3/8 को ली गई थी, रिजल्ट
रिजल्ट इसका नवंबर 2025 को आया, और इसका जो मेंस की परीक्षा है वह जनवरी 2026 में इसकी भी मेंस की परीक्षा हो जाएगी। इस चीज को भी सारे बच्चों को दिमाग में रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि और कुछ एग्जाम जिसके में हम देखते हैं मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ये भी अगर बात किया जाए तो रिजल्ट इसका नवंबर 2025 में आएगा, और इसका इंटरव्यू का जो डेट है वो जो 2 फेज का एग्जाम है ये भी आने वाले वक्त में आपको देखने को नजर आएगा। इसको रिलेटेड भी आपको अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि और वैकेंसी जो आयोग ने मतलब इस साल जो है पूरा का पूरा कैलेंडर आपके समक्ष जारी किया है, इसमें जैसे अगर आप देखिएगा कि एएसओ जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसकी बात हम करते हैं तो इसका परीक्षा जो आपके बीपीएससी परीक्षा के 3 दिन पहले यानी कि 10/9/2025 को हुआ था, इसका रिजल्ट भी नवंबर 2025 को आएगा, और मेंस की परीक्षा इसकी जनवरी में ली जाएगी। तो इसका मेंस का परीक्षा जनवरी में ली जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि और भी अगर हम बात करते हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, इसका जो एग्जाम हुआ था 9/8/2025 को हुआ था, और साथ ही साथ 10/8/2025 को इसका रिजल्ट भी नवंबर 2025 को मतलब नवंबर के महीने में बहुत सारा रिजल्ट जो है आपके समक्ष लाइंड अप है। चाहे जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट हो, लॉ ऑफिसर बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हो, असिस्टेंट एनवायरमेंट ऑफिसर का हो, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो, सिस्टम एनालिटिक एंड बिहार स्टेट पॉल्यूशन हो, ये सारा का सारा रिजल्ट जो है नवंबर के महीने में लाइंड अप है। नाउ तो हम लोग जो नॉर्मल एस्पिरेंट है या ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए ये 4 चीज जो है वो काम की खबर है। इसके अलावा एक और चीज आपके समक्ष चर्चा करेंगे कि सर 72nd बीपीएससी जो है इसके बारे में बताइए कि सर कब होगा 72nd बीपीएससी। तो देखिए 72nd बीपीएससी जो है इसकी बात अगर हम करते हैं तो इसको दिमाग में रखिएगा कि सर ये आपके 30 सितंबर 2026 को होने जा रहा है किसी भी हाल में, क्योंकि आयोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कैलेंडर को अपडेट कर रहा है। हर 4 महीने पे कैलेंडर को अपडेट करता है। पिछले बार भी 71st के लिए भी ऐसी कैलेंडर आया था, बच्चों ने बोला सर इसमें तो मेंशन नहीं है, लेकिन बीपीएससी हर 4 महीने पे अपने कैलेंडर को अपडेट करता है, और इसी कारण से 72nd बीपीएससी जो है मतलब बहुत अच्छी बात है कि आयोग इस प्रकार की चीजों को कर रहा है। पिछले बार आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का लाभ मिल रहा है कि क्वेश्चंस का लेवल अपग्रेड हुआ है। साथ ही साथ बीपीएससी अपने एग्जाम पैटर्न को, एग्जामिनेशन पैटर्न को फॉलो अप कर रहा है। इस तारीख को यह परीक्षा होगा, इस तारीख को यह परीक्षा होगा, उसको लेके जा रहा है। तो 72nd बीपीएससी जो है 30 सितंबर 2026 को होने जा रहा है। 72nd बीपीएससी की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं बिल्कुल नए बेसिक से, तो आप भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सिलेबस से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस हमने बना रखे हैं। इनकेस आपको हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़ना हो तो आप जो है किसी भी प्रकार के काउंसलिंग के लिए, किसी भी प्रकार का हमारा फ्री काउंसलिंग है, तो फ्री काउंसलिंग के लिए आपको बताते चले कि फ्री काउंसलिंग के लिए आप लोग 9289996924 जो नीचे आपके चल रहा है नंबर, इस पे कॉल कर सकते हैं। फ्री काउंसलिंग मिल जाएगा आपको। बता दीजिएगा आदित्य सर के हम स्टूडेंट हैं, हमको फ्री काउंसलिंग चाहिए, सिर्फ बोल दीजिएगा। वो बोले भी कि आपका पेड काउंसलिंग हम लोग का नहीं, बोलेगा कि हमको फ्री काउंसलिंग चाहिए, आदित्य सर के हम स्टूडेंट हैं। इसके अलावा एडीओ एग्जाम जो है आपका, ये जो सिर्फ सिंगल एग्जाम है, इस एग्जाम की खास बात यह है कि आपके समक्ष नौकरी होगी, मतलब ना इसमें मेंस का झंझट है, ना इसमें इंटरव्यू का झंझट है। एक एग्जाम दीजिए एडीओ का, और जनवरी 2026 में आपके समक्ष इसका रिजल्ट होगा। साथ ही साथ 71st मेंस का एग्जाम मार्च अप्रैल में होने जाने को है, तो यानी कि होली वगैरह के बाद ही एग्जाम होगा। तो आपके समक्ष काफी अच्छा मौका है, रगड़ दीजिए, मत दीजिए, जितना हो सके उतना आप इसमें मेहनत कर दीजिए। इसके अलावा 71st प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है नवंबर 2025 में आ जाएगा। 70th मेंस का रिजल्ट जो है दिसंबर 2025 में आ जाएगा। तो इतने सारी चीजों को मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके समक्ष ये सारी चीजें लाइंड अप हो गई है। इसके अलावा आप लोग जिस भी प्रकार से, जिस भी कैटेगरी में आप लोग हो, अगर आपका नंबर 78 से कम आ रहा है तो इनकेस हम आपको बोलेंगे कि गो फॉर एडीओ, गो फॉर एडीओ। अब रोना धोना छोड़िए, एडीओ की परीक्षा में लग जाइए, 2 महीने लग भिड़ करके लग जाइए। अगर आपका 78 से ऊपर जा रहा है तो आप जो है 71st का मेंस में आप लगड़ जाइए, क्योंकि पढ़ना मत छोड़िए। इसके अलावा आप अगर कोर सिविल सर्विस वाले हैं कि हमको सर सिविल सर्विस ही करना है, एडीओ नहीं देना है, तो 72nd के लिए लग जाइए। फिर भी हम आपको बोलेंगे कि आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मेंस की तैयारी जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रिलेवेंट होती है, और ये जो है आप ऐसा सोचिए कि आप मेंस दे रहे हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी को कीजिए। साथ ही साथ 70th का जो बच्चे 70th का मेंस का रिजल्ट आएगा, उनका इंटरव्यू जो है हमारे स्टडी IQ के ऑफलाइन सेंटर पटना में आप लोग का इंटरव्यू शेड्यूल हम लोग करा देंगे। तो इतनी सारी चीजें जो है आप लोग के समक्ष जो है लाइंड अप है। तो देरी किस बात की, इस नंबर पे कॉल करके फ्री काउंसलिंग लीजिए। इसमें आपको हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइस होते हैं, एक्सपर्ट जो काउंसलर होते हैं, जो एक्सपर्ट काउंसलर आपको बताएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे।
तो ऑब्वियस सी बात है, लोग जो है काउंसलिंग के लिए पेड देके जाता है, लेकिन हम लोगों ने फ्री काउंसलिंग की सुविधा रखी है। तो इस नंबर पे कॉल करके आप लोग फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं 9289996924 पे। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में, और अपनी जम के पढ़ाई कीजिए। रोज सुबह 10 बजे हमारी मुलाकात होती है। यूट्यूब पे भी हम लोग बहुत सारी चीजें मुहैया करा रहे हैं। यूट्यूब पे 10 बजे इम्तियाज अहमद की सीरीज चला रहे हैं, जो कि इन सारे एग्जामों के लिए रिलेवेंट होगा। आपको बिहार का स्पेसिफिक नॉलेज होगा, आपके इंटरव्यू में भी फायदा होगा, मेंस के लिए भी फायदा होगा, प्रीलिम्स के लिए भी फायदा होगा, एडीओ के लिए भी फायदा होगा, और बिहार में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जामों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।